प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आप लोग का सामने में एक विशेष बातें लेके आ रहा हूँ। वो है क्रिश्चियन लोगों के लिए न्यू टेस्टामेंट लिविंग, यानी कि नया नियम में यीशु आने का बाद कितना आज्ञा है। ओल्ड टेस्टामेंट में हम जानते हैं परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था, 10 कमांडमेंट्स, कि प्रभु एक ही है, उसका कोई मूर्ति ना बनाना, उसका नाम गलती से नहीं लेना, माँ पिताजी को आदर करना, सबत डे को मनाना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठा गवाही ना देना और लालच ना करना। तो ये 10 कमांडमेंट ओल्ड टेस्टामेंट में था, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में सिर्फ एक ही कमांडमेंट है। इसलिए यीशु ने जॉन 13 का 34-35 में ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आएगा, यानी कि न्यू कमांडमेंट। आई गिव यू न्यू कमांडमेंट, न्यू कमांडमेंट। एक ही आज्ञा है। नया जमाना में एक ही आज्ञा है। आई गिव यू न्यू कमांडमेंट दैट यू लव ईच अदर, एंड इफ यू लव ईच अदर यू शैल बी नोन एज माय डिसाइपल्स। तो नया जमाने में एक ही आज्ञा है कि एक दूसरे को प्रेम करो। तो एक दूसरे को प्रेम करता है तो तुम मेरे डिसाइपल हो, और तू एक दूसरे को प्रेम करता है तो तेरा सारा 10 कमांडमेंट पूरा हो जाता है, जिसको रोमन 10 में लिखा है कि इफ यू लव ईच अदर, एक दूसरे को पड़ोसी को तो प्रेम करते हो तो पूरा आज्ञा को पूरा करते हो। यानी कि न्यू टेस्टामेंट में एक ही आज्ञा है। वो क्या है? प्रेम करो, एक दूसरे को प्रेम करो। क्योंकि हम जानते हैं 1 जॉन 4:8 में ऐसा लिखा है, जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है, जो प्रेम नहीं करता है परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, तब तो हम परमेश्वर का बेटा बेटी है। परमेश्वर का बेटा बेटी है तो किसका बेटा बेटी है? अगर परमेश्वर प्रेम है तो हम प्रेम का बेटा बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेम का बेटा बेटी है तो हम प्रेम से चलना चाहिए। सिर्फ प्रेम से चलना चाहिए, कोई दूसरा नियम कानून है नहीं। सिर्फ प्यार करो, बस हो गया। तो फिर प्यार करोगे, फिर मामूली चीज़ नहीं है ये, फिर परमेश्वर का प्यार को बताता है। परमेश्वर जैसा प्यार करो। परमेश्वर ने जैसे सबको प्यार किया तो प्यार करो। परमेश्वर ने जैसे सबको माफ़ किया तुम भी माफ़ करो, तो तेरा पाप को माफ़ किया जाएगा, तुम भी माफ़ करो। तो न्यू टेस्टामेंट में एक ही आज्ञा है कि तू प्रेम करो। और प्रेम करने से तो कैसा करना पड़ेगा, उसके लिए फिर एक चैप्टर है 1 कोरिन्थियन 13 का 1-13 वर्ष है। प्रेम कैसे करता है, प्रेम कैसे चलता है, उसमें पूरा डिटेल लिखा है। और प्रेम का आदत, यीशु मसीह का आदत, पवित्र आत्मा का आदत, परमेश्वर का आदत, जो प्रेम है वो प्रेम परमेश्वर कैसे चलता है उसका वर्णन 1 कोरिन्थियन 13 चैप्टर में 13 वर्ष का अंदर में लिख दिया। प्रेम करो, प्रेम प्रेम प्रेम। तो पहाड़ को हटाओ, देह जलाने के लिए दे दो। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं है तो जनजनाता हुआ जहाज, दंतनाता हुआ पीतल। तो बहुत सारा बातें उधर लिखा है, वो मेरा एम नहीं है। कि न्यू टेस्टामेंट में एक ही कमांडमेंट है, जो है प्रेम। अभी हम किसका बच्चा हो गया? प्रेम का बच्चा। 1 जॉन 4:8 मतलब परमेश्वर प्रेम है तो प्रेम का बच्चा। परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया कि अपना बेटा को दे दिया, यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम का नतीजा है, यानी कि परमेश्वर का प्रेम है। फिर यीशु मसीह हमको प्रेम किया तो क्या दिया? पवित्र आत्मा दे दिया।
तो पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। पवित्र आत्मा क्या है? प्रेम है। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो रोमन का 5 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने हमको आत्मा दिया, जब आत्मा से हम भरपूर हुआ, जब हम आत्मा से चलते हैं तो सचमुच का प्रेम से चलते हैं और प्रेम हमारा अंदर से उभर के आता है। हम तो नहीं सकते हैं माफ़ करने के लिए। हाँ? मेरे से 50 लाख लूट लिया, मैं कैसे माफ़ करूँ? मेरे से करोड़ लूट लिया, मैं कैसे माफ़ करूँ? प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं सकता है। लेकिन प्रभु का आत्मा हमें अगवा करता है, सामर्थ्य देता है। हाँ, तो हम सकता है। दुश्मनों को भी प्रेम करो, हम नहीं सकता है दुश्मनों को प्रेम करने के लिए, लेकिन प्रभु का आत्मा, जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, वो परमेश्वर को प्रेम को उंडेल देता है। मुझे परमेश्वर का प्रेम में चलने के लिए वो अगवा करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर को प्रेम को उंडेलता है बोल के लिखा हुआ है रोमन 5 में, सेट अब्रोड द लव ऑफ गॉड इनटू आवर हार्ट, ऐसा लिखा है। तो हम जितना आत्मा से भरेंगे, इतना हम प्रेम से भरेंगे, तब हम दुश्मनों को भी प्रेम कर सकेंगे। इसलिए प्रेम किसको करना है? दुश्मनों को भी प्रेम करना है, जो मैथ्यू 5 का 43 to 48 में लिखा है। तो सिद्ध होना है तो पिता का जैसा बनो, जैसे पिता ने सबको प्रेम किया तो भी ऐसा प्रेम करो। तो ये स्वभाव हम नहीं सकता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, मैं सका है ना, सका है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सकेगा क्योंकि आप प्रेम का बच्चा है, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप चलते हैं, पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। इसीलिए नया जमाना में एक ही नियम है, एक ही आज्ञा है, जो प्रेम से चलो, प्रेम करो, एक पड़ोसी से प्रेम करो, यही आज्ञा है। और जो प्रेम करता है तो बहुत पापों को ढक्कन करता है, जो फर्स्ट पीटर 4:8 में लिखा है, प्रभाव में भी है। यानी कि प्रेम करता है तो पापों को ढक्कन करता है, यानी कि माफ़ कर देता है। माफ़ करना मतलब पापों को ढक्कन करना। माफ़ कर दिया तो बस हो गया। तो इसलिए नया जमाने में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। नया जमाना में न्यू टेस्टामेंट में सिर्फ प्रेम करो, प्रेम करो। और कहता है नया जमाना में तेरा मर्डर पुराना जमाने का जैसा नहीं है। गला काट दो, गोली मार दो, पत्थर मार के मार दो, हत्या कर दो। तो ये वाला मर्डर फिर नया जमाना में नहीं है। नया जमाने में मर्डर क्या है? जो लिखा है 5 जॉन 3 का 14-15 में लिखा है, तो जब प्रेम करते हो तो मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश करते हो, और जितना प्रेम करते हो इतना अनंत जीवन में प्रवेश करते हो। अगर बैर करते हो, नफरत करते हो तो मृत्यु में प्रवेश करते हो। और ऐसा लिखा है कि भाइयों को बैर करते हो तो, भाई को नफरत करते हो तो मर्डर करते हो, और मर्डर करने वाला का स्वर्ग राज्य नहीं है। तो न्यू टेस्टामेंट में मर्डर क्या है? नफरत करना। इसीलिए तुम मर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि मर्डर करने से स्वर्गनाश नहीं जा सकता है। इसीलिए हमको प्रेम करना ही पड़ेगा, नफरत नहीं कर सकते हैं। चलो गलती हो गया, माफ़ कर दिया था, तू जानता नहीं है कि परमेश्वर का प्रेम तेरा नहीं है, शैतान ने तुमको वो किया है, इसलिए तू ऐसा कर रहा है, इसलिए तू जानते नहीं है, इसलिए माफ़ कर देता हूँ। इसलिए यीशु ने बोला, पिता ये लोगों को माफ़ कर दो, क्योंकि ये लोग जानते नहीं हैं। स्टीफन में पथराव करके मारने का समय बोला कि पिता ये लोगों को पाप इनका ऊपर मत दो। तो इसीलिए हम जब तक माफ़ नहीं कर सकते हैं, तब हम प्रेम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, प्रभु का स्वभाव स्वरूप में हम बदल नहीं पाते हैं। इसलिए जब तक हम माफ़ नहीं कर पाते, तब तक हमारा प्रार्थना भी उत्तर में नहीं देते। हमें अच्छा से पढ़ के देखो बाइबल। आपका अंदर एक राई का दाना का जैसा विश्वास हो तो पहाड़ को कहो तो पहाड़ हट जाएगा, और तुम मुख से जो बोलोगे तो वो हो जाएगा। फिर उसका बाद में मार्क का 9 का और उसमें 25 में लिखा है लास्ट में
कि तू एक दूसरों को माफ नहीं करेगा तो तेरा बातों को नहीं सुनेगा परमेश्वर, ऐसा लिखा है। यानी कि तो पार हटाने के लिए भी तेरा पास प्रेम होना पड़ेगा। गैलातियंस 4:6 में लिखा है, तेरे विश्वास को भी प्रेम ही सामर्थ्य देता है। विश्वास भी प्रेम से ही काम करता है, इसलिए तेरा प्रार्थना भी उत्तर आने के लिए तुम्हें प्रेम चाहिए। इसलिए हम जानते हैं कि मांगने से प्रभु देगा, खटखटाओ खुलेगा, स्वर्ग खोल देगा। हम जानते हैं, लिखा है, बाइबल में लिखा है, मैथ्यू 7 चैप्टर का 1 to 7 पढ़ने से। हाँ, तू मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुझे खुल देगा। लेकिन उसका बाद उसी चैप्टर का लास्ट में 12 वर्स में ऐसा लिखा है कि तू इसीलिए तो ऐसा करो, यानी कि तुम्हें मांगने के लिए उत्तर, यानी कि पवित्र आत्मा मांगने से मिलेगा। तू संसार का पिताजी माँ पिताजी हो के जैसे देते हो, और स्वर्ग का पिताजी तुम्हें क्यों पवित्र आत्मा नहीं देगा, यानी कि मांगने से देगा। तो ये जो मांगने से देगा, इसका 7:12 में क्या लिखा है, इसीलिए तुम ऐसा करो कि जो तुम चाहते हो ऐसा दूसरों को करो। What you will that others do to you, you do them first. And in this all the law and prophet is fulfilled. न्यू टेस्टामेंट का लॉ, एक लॉ एक दूसरे से प्यार करो खत्म, और दूसरा लॉ इधर मैथ्यू 7:12 है। तो क्या चाहते हो कि लोग तुम्हें करे, तुम ऐसा करो। तुम चाहता है ना तुम्हें लोग प्यार करे, तुम भी प्यार करो। तुम चाहता है ना तेरा गलती को लोग माफ कर दे, माफ कर दो। तू चाहता है ना लोग तुम्हें धार दे, तो धार दे दो। तू चाहता है ना लोग को मदद करे, तो मदद करो। तो ये लास्ट लॉ है, न्यू टेस्टामेंट का लॉ है। प्रेम करो, एक नंबर लॉ। और दूसरा लॉ वही चीज है कि तू क्या चाहते हो कि लोग तुमसे करे, तो ऐसा करो, ये लॉ है। इसलिए न्यू टेस्टामेंट लॉ वेरी सिंपल बट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो तेरे अंदर उंडेला गया है, उसका जरिए परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का प्रेम तेरे अंदर उंडेला जाता है। इसलिए हम माफ कर दे सकता है। क्या है, बहुतों को माफ कर दिया, और बहुतों को माफ करके दिल में नहीं रखता। माफ कर दिया, छोड़ दिया। मैं उसको कोर्ट में ड्रैग कर सकता था, पुलिस में FIR लॉन्च कर सकता था, मैं उसका दांत का बदले दांत, उसको कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं, छोड़ दिया, क्योंकि मैं प्रेम का बच्चा हूँ। मेरा पिताजी का नाम प्रेम है, मेरा पिताजी का नाम रोशनी है। इसलिए जब मैं प्रेम करते हैं तो हम रोशनी में चलते हैं। जब प्रेम करते हैं तो हमें मृत्यु से पार होकर जीवन में चलते हैं, और मैं अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ। इसलिए प्रेम करो, बस प्रेम करो। संसार का प्रेम नहीं है, देने से देगा ऐसा नहीं है। परमेश्वर का जैसा प्रेम करना शुरू करो, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। पवित्र आत्मा इसीलिए हमको दिया जाता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर भरपूर हो, ताकि हम प्रेम से चले, प्रेम से हम परमेश्वर का विरुद्ध पाप न करें। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रेम हर पापों को ढक्कन करता है। इसीलिए आज का वचन न्यू टेस्टामेंट लिविंग इज वेरी सिंपल, दैट लिव इन लव, बी द चिल्ड्रन ऑफ लव, filled with the Holy Ghost, and Holy Ghost will help you to live in love. May God bless you. May God infill you with His Holy Ghost, that you may live in love. May God bless you all. In Jesus' name I pray. Amen.